येरेन एलेन बोलती है कि मुझे वापस से सिल्वर टाउन जाना है। मिस्टर युनशन उसे बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है वहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं है, क्या तुम मरना चाहती हो? तुम्हारे पापा के पास कोई भी अच्छी फाइटिंग स्किल नहीं है, तुमने अपने दोनों अंकलों को मार दिया है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि वहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो सॉल हॉल के लिए काम करते हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा ने मेरे पास तुम्हें क्यों भेजा था? इसलिए ताकि उन्हें उनकी फैमिली में काफ़ी सारे अच्छे फाइटर्स चाहिए थे। तो येरेन एलेन बोलती है कि मेरे दादा सॉल पैलेस के दोस्त नहीं थे, उन्होंने कभी भी सॉल पैलेस के लिए काम नहीं करा है। आप ही लोग हो जो सॉल पैलेस के साथ मिलकर काम कर रहे हो। तो मिस्टर युनशन बोलता है तो तुम क्या अच्छा काम कर रही हो फाइट गॉड के साथ मिलकर के ना? उन्हें मरे हुए 1000 साल हो गए हैं और सॉल पैलेस का फैनलाओ और फाइटिंग गॉड दोनों भाई भाई थे, मगर फैनलाओ आज तक जिंदा है और फाइटिंग गॉड मर चुके हैं। और वो येरेन एलेन को भी ऑफर देते हैं इसी को ज्वाइन करने का और कहते हैं कि अगर तुमने इसे ज्वाइन कर लिया तो तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी और ना ही तुम्हारे क्लैन के मेंबर्स को, बस तुम्हें अपना एंशिएंट जेड हमें देना होगा। जुनैर उन्हें बोलती है कि कल रात मैं मरती मरती बची हूँ, 2 लोगों ने मुझ पे हमला किया था। मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सॉल पैलेस के लिए काम करते हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ, सॉल पैलेस वाले लोग आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत मानते हैं, इसलिए हो सकता है कि वो बार बार तुम्हें मारने की कोशिश करे। तो जुनैर पूछती है कि सेकंड अंकल कहाँ पर है? तो वो बताते हैं कि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। जुनैर उनसे मिलने जाती है। वहाँ पे रखी दवाइयों को देख के वो समझ जाती है कि ये वो बोन फ्रैक्चर की मेडिसिन है। तो वो उनसे पूछती है कि आप कल किससे लड़ाई करी थी और उनका हाथ चेक करती है, उनके हाथ पे चोट लगी होती है। तो वो समझ जाती है कि कल रात जिसने जुनैर पे हमला किया था वो कोई और नहीं है, उसके सेकंड अंकल और फोर्थ अंकल ही हैं और वो उन्हें जेल में डलवा देती है। जुनैर के पापा जुनैर को ऐसा करने से मना करते हैं। तो वो बोलती है कि अभी आपको कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है, अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। जुनैर बोलती है कि कल मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सॉल पैलेस के लिए काम करते हैं और वो मुझे इतनी आसानी से नहीं जीने देंगे। तो और अपने दोनों अंकलों के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि कल आप ही दोनों थे ना वो जिन्होंने मुझ पे अटैक किया था? जुनैर के पापा बोलते हैं क्या तुम ही थे वो जिन्होंने कल जुनैर पे अटैक किया था? जुनैर बोलती है कि मुझे पहले से ही शक था इन लोगों पे, जब मैं अपने पापा को बचाने गई थी तब से ही। वो उन्हें वो बुकलेट दिखाती है जो ड्रैगन मदर ने उसे दी थी और कहती है कि आपने ये ड्रैगन मदर को दी थी ना, और इसका आधा पार्ट जियो येन के पास में है। आपको पता है इसकी वजह से जियो येन को मेरे पापा मारने ही वाले थे। वो कहते हैं कि ये हमें फैनलाओ ने ही दिया था और 5 साल पहले की बात बताते हैं। कहते हैं कि फैनलाओ ने 5 साल पहले ही पूरे क्लैन पे कब्जा कर लिया था। अगर हम उसके साइड नहीं लेते तो हम मर जाते, क्योंकि हमें पता था हम लोग उसे चाहकर भी नहीं हरा सकते हैं। हमारे क्लैन में 3 काफ़ी ज़्यादा जिद्दी लोग थे जिनकी वजह से ये सब काम हमें छुप छुप के करना पड़ा। एक ड्रैगन मदर, एक मेरे पापा और एक तुम। यहाँ वो जुनैर के पापा के बारे में बात कर रहा है। उसके सेकंड अंकल बोलते हैं कि हमने ये हमारे लिए नहीं किया है बल्कि हमारे क्लैन के लिए करा है, इससे हम हमारे क्लैन को बचा सकते हैं। तो जुनैर बोलती है कि इससे आप क्लैन को बचा नहीं रहे हो बल्कि मरवा रहे हो। उसे हमारी गू क्लैन का एंशिएंट जेड दिया था जो ड्रैगन मदर ने उसे नहीं दिया, इसलिए उन्होंने उन्हें वहाँ पे लॉक करके रखा हुआ है और उन्हें वो एंशिएंट जेड दिखाती है और कहती है कि इसी के लिए आपने कल रात को मुझ पे हमला किया था ना। जुनैर के पापा उसे वापस जियो फैमिली जाने के लिए बोलते हैं। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि मेरा जियो फैमिली वापस जाना सही रहेगा क्योंकि उन लोगों का एंशिएंट जेड चाहिए और वो मेरे पास है, जिसकी वजह से वो लोग अब आप पे हमला नहीं करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है येरेन एलेन मिस्टर युनशन को बोलती है कि मेरे पास येरेन एलेन फैमिली का एंशिएंट जेड है, मैं आपको वो दे दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। येरेन एलेन की कंडीशन थी कि दुनिया भर के जितने भी सेक्ट्स हैं वो सब इसकी शादी में आने चाहिए और उसे क्लैन लीडर बना देना चाहिए क्लाउडमिस्ट सेक्ट का। और वो चाहती थी कि मिस्टर जो युनशन है वो ये भी अनाउंस कर दे कि अब से वो रिफाइनमेंट के लिए जा रहे हैं अपनी एनर्जी को लेकर के ना, और अब से उनका कोई भी लेना देना नहीं है क्लाउडमिस्ट सेक्ट से। इसी कंडीशन पे वो उन्हें एंशिएंट जेड देगी और मिस्टर युनशन इसके लिए मान जाते हैं। मिस्टर युनशन अपने पास येरेन एलेन के अंकल और मिस्टर हैंगफेंग को बुलाते हैं। मिस्टर हैंगफेंग बोलते हैं कि अब फाइनली जियो येन कुछ दिनों में यहाँ पे आने वाला है। मेरा तो मन करता है कि उसे मैं मार मार के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूँ। उसकी वजह से मुझे पहले काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था और अब जियानन एकेडमी में मिस्टर तेंगशन और रुओलिन है जो उसकी कमी पूरी कर रहे हैं। और पता नहीं कि ये मास्टर हुनमिंगशेंग हमसे चाहते क्या है। ये मास्टर हुनमिंगशेंग कौन है ये हमें अभी तक नहीं बताया गया है। मिस्टर युनशन उन्हें ऑर्डर देते हैं कि वो जियानन एकेडमी में जो फाइटिंग स्किल्स के नोट्स हैं उनको भी सब कुछ जला दे। फिर हमें दिखाया जाता है जियो येन की मुलाकात होती है जुनैर से, उनके साथ रुओलिन भी होती है। जुनैर से पूछता है जियो येन की तो सब कुछ ठीक है ना? तो जुनैर बताती है कि हाँ, अब मैं ड्रैगन मदर भी बन चुकी हूँ और जब मैं यहाँ आ रही थी तुमसे मिलने तो मुझे मिस रुओलिन मिली।
बाद में इनकी मुलाकात होतियन, हेनजियन और हुजिया से होती है। फिर हमें लिनजुई भी दिखाया जाता है। ये भी अपने घर से जियानन एकेडमी वापस आ चुका होता है। होतियन बताता है कि लिनजुई रेडिकल ग्रुप का लीडर बन चुका है जो मैजिकल बीस्ट माउंटेन के साइड ही है। मिस्टर तेंगशन उनकी एक और एल्डर से पहचान करवाते हैं। इनका नाम क्यूई होता है। मिस्टर मी तेंगशन बोलते हैं कि जियानन एकेडमी में रहते हुए भी हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता था, और उसे बताते हैं कि सॉल हॉल अब ज़्यादा ताकतवर हो गया है। जियोयन बोलते हैं कि ये तो हम सबको पता है कि सॉल हॉल वाले हमसे रिवेंज लेना चाहते हैं, तो वो फाइनली ताकतवर तो थोड़े बनेंगे ही। तो मिस रुओलिन बोलते हैं कि तुम जैसा सोचो वैसा नहीं है, अब वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया है और उन्होंने डार्कनेस को भी हमारे वहाँ पे भेज दिया है। तो मिस्टर तेंगशन बोलते हैं कि पहले वो लोग छुप छुप के हमला करते थे, अब वो खुल्लम खुल्ला हमला करते हैं। तो जियोयन बोलता है कि उन्हें 500 क्लैन के एंशिएंट जेड चाहिए। मिस्टर तेंगशन उन्हें बोलते हैं कि तुम लोग पहले जियानन एकेडमी चलो। तो जियोयन बोलता है कि पहले मुझे अपना घर जाना पड़ेगा, वहाँ पे क्या सिचुएशन है उसके बारे में पता लगाना पड़ेगा, और टाइगर डेजर्ट पे भी मेरे दोनों भाई मुझे मिल नहीं रहे, तो मुझे उनकी भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो मिस्टर तेंगशन बोलते हैं कि तुम पहले जियानन एकेडमी चलो, वहाँ पे सारी चीज़ ऑब्जर्व कर लो, उसके बाद तुम वापस अपने घर चले जाना। और जुनैर भी उसे समझाती है तो वो मान जाता है। मिस रोलिन बोलते हैं कि अपन 3 ग्रुप में डिवाइड होंगे और तीनों अलग अलग रास्ते से जाएंगे। फिर हमें येरन एलन को दिखाया जाता है। वो यूनियन से पूछती है कि तुम्हें मास्टर के बारे में क्या क्या पता है, मुझे सब कुछ बताओ, मगर वो उसे बोलती है कि तुम मुझे माउंटेन के पीछे मिलना, और वहाँ से चली जाती है। येरन एलन उस माउंटेन की बैक साइड पे पहुंच जाती है। उतने में यूनियन उसके ऊपर अटैक करती है। उन दोनों की फाइटिंग स्टार्ट होती है जिसमें यूनियन हार जाती है। तो यूनियन अपनी स्टोरी बताती है, कहती है कि जब मैं छोटी थी मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। मिस्टर युनशेन ने मुझे अपना स्टूडेंट बनाया और उन्होंने मेरा काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा और मुझे काफ़ी सारी स्किल्स भी सिखाई। तो मैंने सोचा कि इन्हें पे बैक भी तो करना पड़ेगा, तो मैंने उनका एहसान उतारने के लिए उनके लिए ट्रेजर ढूंढा। मैं 5 दिन तक पानी के अंदर रही थी बिना सांस लिए, सिर्फ उनके लिए ट्रेजर ढूंढने के लिए। उन्होंने मुझे बोला था कि जब वो मुझे मिल जाएगा तो वो मेरी शादी गुहे के साथ करवा देंगे, और मैं ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और मैंने उन्हें वो ट्रेजर ला कर दिया। मगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मुझे सॉल हॉल का स्टूडेंट बना दिया और कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं ये बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आए होते हैं। हुजिया बोलता है कि अपने पीछे जो लोग बैठे हैं मुझे वो सही नहीं लग रहे हैं। उतने में उस रेस्टोरेंट में और भी लोग आ जाते हैं और वो मास्टर उन्हें मार के वहाँ से भगा देते हैं। मास्टर की फाइटिंग स्किल देख के हेनजियन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। तो मिस रोलिन बताती है कि ये मास्टर जियांग है। फिर हमें येरन एलन को दिखाया जाता है। वो अपना एंशिएंट जेड अपने पापा को दे देती है और कहती है कि यहाँ पे 8 वेटर्स को बुलाना मेरी शादी में, जिन्हें मेरे दादा ने ये स्किल सिखाई हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो लोग मिस्टर युनशन पे अटैक करें, और मुझे पता है कि मिस्टर युनशन उनका अटैक नहीं झेल पाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर तेंगशन, जियोयन और जुनैर रास्ते से जा रहे होते हैं तो उन्हें एक ग्रीन कलर की लालटेन दिखती है। वो उस लालटेन का पीछा करना चालू कर देते हैं और जब वो उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी ग्रीन कलर की लालटेन होती है। मिस्टर तेंगशन बोलते हैं कि कोई भी यहाँ से हिलना मत, क्योंकि मुझे लगता है ये फूक लैंड का ही है, और ये फूक लैंड लोग काफ़ी ज़्यादा बदनाम है क्योंकि ये लोगों से उनकी स्किल छीन लेते हैं, पर्पल रिवर चार्ट भी छीन लेते हैं और एक ही बार में 2 इंसान को मार देते हैं, और 1000 सालों में कोई भी इन्हें हरा नहीं पाया है। तो जुनैर उनसे पूछती है कि ये पर्पल रिवर कार्ट है क्या। तो मिस्टर मी तेंगशन बताते हैं प्लेसेंटा का हुई पर्पल रिवर कार्ट बोलते हैं, और हम सबको पता है कि प्लेसेंटा एम्ब्रियो को ऑक्सीजन और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फूक लैंड की लीडर बोलती है कि इन दोनों के बारे में तो फैनलाओ भी मुझसे पूछ रहा था। तो मिस्टर तेंगशन बोलते हैं कि तुम जियानन एकेडमी में आने वाले सभी लोगों को इस तरह परेशान क्यों करती हो। तो वो बोलती है कि चलो एक काम करते हैं, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें बिना बोले यहाँ से जाने दे दूँगी, और ज़मीन में से अपने काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ निकालती है। उन लोगों में फाइटिंग स्टार्ट होती है, मगर वो लोग उन्हें हरा नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि वो ज़ॉम्बीज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उतने में वहाँ पे एक मास्टर आते हैं और वो उन सबको मार देते हैं। तो वो फूक लैंड की लीडर बोलती है कि ये चीटिंग है, ये मास्टर नहीं मार सकता है इन्हें, और उतने में जुनैर उन्हें भी ख़त्म कर देती है। फिर हमें जियानन एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे मिस्टर हैंकन बोलते हैं कि सॉल हॉल के लोगों ने हमारे ऊपर इतनी बुरी तरीके से हमला किया है, तो हम लोगों को भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मिस रोलिन बोलती है कि अपन लोग बहुत कम हैं, अगर हम लोग और अपने स्टूडेंट्स पे मिलकर उन पे हमला करें तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब वो 5 बिग क्लैन कुछ नहीं कर पाए तो हम भला कैसे करेंगे। अगर हमने ये करने की कोशिश करी तो हम मारे जाएंगे। तो मिस्टर गुए बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम सॉल पैलेस से कनेक्टेड हो। मिस्टर हैनफेंग मिस रोलिन को पॉइंट करते हुए बोलते हैं कि मुझे पता है तुम मरने से डरती हो, है ना,
तो मिस्टर टेंशन बोलते हैं कि हमारे जियानन एकेडमी में 471 स्टूडेंट्स हैं और 60 स्टाफ मेंबर्स हैं, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है होतियन उनसे बोलता है कि तू हमें बता के नहीं रहा अभी तक तू कहाँ था। पता है सब हमसे पूछते थे क्योंकि हमें लगता था कि हम लोग भाई भाई हैं इसलिए हमें पता होगा, मगर हमारे को भी तेरे बारे में कुछ नहीं पता था। तो जियोयन बोलता है कि चलो बताओ तुम क्या पूछना चाहते हो। तो हैंसिया ने अभी तक जितने भी र्यूमर्स के बारे में सुना था जियोयन को लेकर वो सभी के बारे में पूछ देता है। जियोयन बोलता है कि उस हाउस को मैंने नहीं जलाया था, उसे किसी और ने जलाया है, मैं उसका पता लगा के रहूंगा। लिंसे बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें ब्लड सेक्ट से छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्यों ना अपन लोग एक टीम बनाते हैं और उनसे लड़ने जाते हैं। तो जियोयन बोलता है कि अभी अपन लोग इतने ताकतवर नहीं है जो उनसे लड़ सकें। मिस्टर हैन फैन वापस से जियोयन के बारे में बात करनी चालू कर देते हैं और कहते हैं कि उसे जियानन एकेडमी से निकाल देना चाहिए क्योंकि उसने अपनी फैमिली के साथ ऐसा किया था, वो जियानन एकेडमी के लोगों के साथ ना जाने कैसा करेगा। मिस रोलिन बोलती है कि जब वो इंसिडेंट हुआ था तो अपन में से किसी ने भी उसको नहीं देखा था, तो अपन लोग कैसे बोल सकते हैं कि जियोयन ने वो काम किया है। तो मिस्टर हैनफन बोलते हैं कि तुम उसकी साइड लेना बंद करो। तो वो बोलती है कि आप उसके साथ साथ मुझे भी टारगेट कर रहे हो। मिस्टर टेंशन बोलते हैं कि हम में से कोई भी उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं था, इसलिए हम जियोयन पे इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।